सबसे पहले हम लोग इसके बारे में क्या लिखेंगे बताओ। अ पार्टिकल परफॉर्म द SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विच इज डिनोटेड बाय सिंबल A. A is equal to 10 centimeter. Its maximum velocity during the oscillation, मतलब कौन सी चीज गिवन है? V max, right? So V max is 100 centimeter per second. What is its displacement? मतलब क्या निकालने का है? X when its velocity is the V is equal to 60 centimeter per second, right? तो दो चीजें गिवन है, एक V max है और एक V max है और एक V गिवन है, राइट? तो V max का मतलब क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वेलोसिटी कौन से पोजीशन पे रहती है? मिन पोजीशन पे। और एक्सट्रीम पे कितनी रहेगी? 0। तो लेकिन हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला उन्होंने? डिस्प्लेसमेंट ना। डिस्प्लेसमेंट लेकिन कौन से फॉर्म में है? वेलोसिटी भी गिवन है, इसलिए फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का लगेगा या वेलोसिटी का लगेगा? ऐसा फॉर्मूला जिसमें वेलोसिटी भी हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो। डिस्प्लेसमेंट का है या वेलोसिटी का है? पन्ने पलटा और देख के बताओ, दोनों में से कौन से फॉर्मूला में दोनों भी है? कौन सा है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है बताओ? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। इसमें से क्या क्या पता है? वेलोसिटी पता है और क्या पता है? एम्पलीट्यूड पता है। क्या नहीं पता? ओमेगा नहीं पता। तो सबसे पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? वी मैक्स का। तो वी मैक्स का फॉर्मूला बताओ। वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है? ओमेगा इंटू द ए। तो यहाँ से क्या निकाल लोगे? ओमेगा। सो हियर ओमेगा इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन द ए, और इस ओमेगा की वैल्यू। तो बताओ वी मैक्स कितना है? इट इज 100। एम्पलीट्यूड कितना है? दैट इज द 10। मैंने यहाँ पे अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं किए वाले, क्योंकि सारे किस में है? यूनिट्स CGS में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाती है? इट बिकम द 10। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो अभी। ओमेगा इज इक्वल टू 10। ओके, वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज द 60 और बचा क्या वाला है? दिस इज द ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी जल्दी से बताओ? 10 स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर। ये कैंसल आउट। रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयरिंग द बोथ साइड। ये कितना हो जाएगा? 36 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस द एक्स स्क्वायर। सो आई विल राइट इट डाउन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, दिस इज द 64, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट? ये हो गया है हमारा। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? देर इज द सॉल्यूशन एंड द गिवन, राइट? अ बॉडी ऑफ मास m, मतलब इसका मास कितना हो गया? m, टाइड टू अ स्प्रिंग, परफॉर्म द SHM विथ पीरियड 2 सेकेंड। अगर मास m है तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? कितना गिवन है? 2 सेकेंड। इफ इट्स मास इंक्रीज, मतलब कौन सी कंडीशन आ गई? सेकंड। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? m1, ये हो जाएगा t1। तो m1 को मास कितना दिया वाला है? m। तो इफ मास इज इंक्रीज बाय 3m, मतलब m2 कितना हो गया बताओ? m प्लस 3m, दैट इज m प्लस 3m, दैट इज द 4m। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द SHM, मतलब t2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? जैसा ही आता है टाइम पीरियड, कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा दिमाग में? ओमेगा। So omega is equal to 2 pi by the t. Therefore, t is equal to how much? 2 pi by the omega. और omega m के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अंडर रूट k by f. So this is a 2 pi under divided by under root कितना है? k upon the m. Therefore, t is equal to how much? It is a 2 pi under root m upon the k। तो ये हो गया है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। हमारे लिए यहाँ पे दो फॉर्मूला बनेंगे टाइम पीरियड के। पहला वाला कौन सा रहेगा? t1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
m1 अपॉन एक्चुअली k1 होना चाहिए, लेकिन स्प्रिंग कैसा है, स्प्रिंग बदला है क्या, नहीं, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा रहेगा, सेम, दैट इज k, एंड हियर t2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m2 अपॉन द k। तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, यू आर गोइंग टू डिवाइड द t2 बाय द t1 और सॉल्व करके बताओ। 4 सेकेंड्स, वेरी गुड। सो 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ओके, के कैंसल आउट, तो क्या बचेगा, अंडर रूट m2 अपॉन द m1। m2 कितना है 4m और m1 कितना है m, सो दिस इज द 4m अपॉन द m कैंसल आउट, देयरफॉर t2 इज इक्वल टू 2 इंटू द t1 हो जाएगा। तो कितना आता है 2 इंटू 2, सो दैट विल बी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 8/5। ओके, हाँ, एक बार फटाफट बता दो, सेम वही वही वाला था हमारा। सो अगर सॉल्यूशन हो गया और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं गिवन, तो पहला वाला बॉडी ऑफ द मास, तो m1 कितना हो गया है, कैपिटल M अटैच टू द स्प्रिंग ऑसिलेट विद द पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, दैट इज t1 इज इक्वल टू 2। इफ द मास इज इंक्रीज बाय 2 kg, मतलब m2 कितना होता है m प्लस 2, पीरियड इंक्रीज बाय द 1 सेकेंड, मतलब कितना होता है t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, फाइंड द इनिशियल मास। फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेम, दैट इज द t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट k, sorry, m upon the k. So therefore t1 upon the t2 is equal to अंडर रूट m1 अपॉन द m2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी बन गई है, 8/5 kg। इतना आ गया सभी का आंसर। ओके, गो फॉर द, ओके, तो बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, गिवन, फटाक से। अ नीडल ऑफ द सेविंग मशीन, मतलब जो सिलाई वाली मशीन होती है वो कौन सा वाला मोशन करती रहती है, ऑसिलेटरी मोशन, मूव अलोंग अ पाथ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर विद द फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। हर्ट्ज कौन सी क्वांटिटी है, ऐसा है, राइट, तो सेंटीमीटर को भी किस में कन्वर्ट करोगे बाद में आप लोग, मीटर में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, मतलब निकालने का क्या है, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितने टाइम के बाद में, 1/30 सेकेंड, वो टाइम पीरियड है या फिर इतने टाइम के बाद में बोला है, टाइम के बाद में बोला है ना, तो दैट इज टी इज इक्वल टू 1/30 सेकेंड हैज क्रॉस द मीन पोजीशन, मतलब हम लोगों को कहाँ से कंसिडर करने के लिए बोला है, मीन पोजीशन से, तो पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसा कंसिडर करेंगे, मीन पोजीशन से, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा रहेगा, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, फॉर्मूला x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, अगर एक्सट्रीम से चालू होता है तो a कॉस ओमेगा टी, राइट। तो निकालने का क्या है बताओ, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो अभी माइनस हटा देते हैं क्योंकि हम लोग क्या चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए है, डायरेक्शन नहीं चाहिए है, राइट। तो यहाँ पे ओमेगा है क्या, नहीं है, तो ओमेगा नहीं है, लेकिन इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसके ऊपर से ओमेगा निकाला जा सकता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, इट कैन बी रिटर्न एज द एन, मतलब ओमेगा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इट विल बी द 2πn, हो गया। लेकिन दूसरा एक्स गिवन है क्या, नहीं, लेकिन क्या कहाँ से बताया वाला है, मीन पोजीशन से, तो एक्स का फॉर्मूला फ्रॉम द मीन पोजीशन कितना होता है बताओ, एक्स इज इक्वल टू, अभी अभी बताया ना, ए साइन ओमेगा टी, अब इन दोनों को भी ऐड कर दो और सॉल्व कर दो, समझ में आया, तो कौन सा वाला है, ए साइन ओमेगा टी, तो उसके लिए क्या लोगे, ओमेगा की वैल्यू निकालने का है, ठीक है, तो कितना है 2πn है ना, तो हमेशा क्या लेने का, फिलहाल में पाई को वैसा ही रख देने का, सबसे एंड में जाके सॉल्व करना है, और एंड में जाके सॉल्व करना है, मतलब ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम द 2π
n की वैल्यू कितनी है हमारी 5, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय द 5, दिस इज होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻⁻2 ना। सो हमारा कितना आएगा, दिस विल बिकम द 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। so 4 into 10⁻⁻2 मीटर, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई डिवाइडेड बाय 5 इंटू टाइम कितना दिया वाला बताओ 1/30, राइट। तो इसको ऐसा लिखेंगे, दिस विल बिकम द 10 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻2 और यहाँ पे कितना बन जाएगा साइन, यहाँ पे कितना है 10, ऊपर 10 रहेगा, नीचे 30, मतलब कितना हो जाएगा, इट इज π/3। और साइन π/3 मतलब कितना होता है बता, 180 डिवाइडेड बाय 3 कितना 60। ओके, साइन 60 कितना होता है √3/2। बस ऐड कर दो वैल्यूज। सो ये वाला कितना हो जाएगा 100 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻2, दिस इज √3/2। you now you have to calculate it. Distance at what distance मतलब x is equal to question mark from the mean position is the speed of particle performing SHM is half its maximum speed। इसका मतलब क्या है, मीनिंग बता। कौन से डिस्टेंस पे जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है, तो एक ये पार्टिकल है, ये जो है ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी रहेगी, उसको कैसा लिखेंगे v max। कौन से पोजीशन पे रहती है, मीन पोजीशन पे। तो अपने को क्या पूछा गया है, फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब यहां से देखेंगे फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड। मतलब यहाँ से यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से यहाँ पे कहीं पे तो भी जाने के बाद में वेलोसिटी कितनी रहेगी बताओ, हाफ, दैट इज v max अपॉन द 2। तो वो कंडीशन में क्या निकालने का है x। तो कंडीशन क्या दी वाली है, द v इज इक्वल टू दिस इज द v max अपॉन द 2 और निकालने का क्या है जल्दी से बताओ x। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा वो भी बता दो। अरे x निकालने का है ना, तो वेलोसिटी को कौन से फॉर्म में डालना पड़ेगा, x के फॉर्म में। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, वेलोसिटी ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा लगता है, ओमेगा अंडर रूट कौन सा वाला है, a स्क्वायर माइनस द x स्क्वायर। सो हियर इट इज द वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस द x स्क्वायर। ये हो गया है v मैक्स का फॉर्मूला, ओमेगा इंटू a। सो हियर ओमेगा इंटू a डिवाइडेड बाय 2, ओमेगा ओमेगा कैंसल आउट, अब आराम से निकल जाएगा। अब कौन सी चीज नहीं है तुम्हारे पास में, एम्पलीट्यूड नहीं है, और पूरा का पूरा पाथ लेंथ कितना गिवन है, वो गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये होता है एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड कितना है, इट इज द 5 सेंटीमीटर। निकल जाएगा, निकालो। तो स्क्वेयरिंग द बोथ साइड क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस द x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय द 4। ओके, वे अब यहाँ पे आप लोगों को निकालने का क्या है x ना। तो x कितना हो जाएगा, इट विल बी द x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय द 4। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ, 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाय द 4 एंड आई विल राइट इट डाउन। अब ये सब किस में है, हाँ ये वाला हो गया है। नाउ ये कितना होता है 25 माइनस कितना रहेगा 25 डिवाइडेड बाय द 4, 100 माइनस 25 कितना होता है 75, 75 डिवाइडेड बाय द 4। सो दिस विल बी द
75 डिवाइडेड बाय द 4, ये किसकी वैल्यू हो गई है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई है। तो फाइनल आप लोगों का आंसर कितना आएगा, ये इसको ऐसे लिख देते हैं, x इज इक्वल टू √75 बाय द 4। तो 75 मतलब कितना है, 25 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट। तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25√3 डिवाइडेड बाय द 2। ओके, तो कितना है, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सिर्फ उतना ही याद नहीं रखना है ना, उनकी वैल्यू भी याद रखने होते हैं, JEE के लिए वैल्यू भी पता होनी चाहिए। सो वैल्यू इज 0.866, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी द 4.33। सो x इज इक्वल टू 4.33 सेंटीमीटर, ये हो गया फाइनल, राइट। तो इन दिस वे वी हैव